तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2022 का बेसिक का सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अब डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर वूज रेडियस इज आर इज। तो पैरामीटर बताना हमें सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर का, यानी कि इसका आपको पैरामीटर बताना है। देखो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। अगर हम उसका हाफ कर दे तो क्या आ जाएगा पाई आर, यानी कि जो ये आर्क है इसका पैरामीटर कितना आ गया पाई आर। और अब बच गई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हमारे पास डायमीटर, और डायमीटर क्या होती है ट्वाइस ऑफ आर। तो यानी कि पैरामीटर कितना आ गया सेमी सर्कल का पाई आर प्लस 2r, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन क्या इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन, यानी कि पीई क्या डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से 1 के बीच में, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे 0 हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती, यानी कि 0 या उससे ग्रेटर होगी और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर। जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी एनी इवेंट वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और 0 भी एग्जिस्ट कर सकती है और 1 भी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd। नंबर 23rd इज इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90 and BD is perpendicular to AC. If AC is 9 centimeter and AD is 3 centimeter, then BD is। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ये हमने मान लिया राइट एंगल ABC। अब एंगल B से परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसने AC को D पॉइंट पे कट किया। हमें गिवन है AD 3 सेंटीमीटर एंड AC 9। अगर ये पूरा 9 है हमारे पास और AD 3, तो DC कितना आ गया 6। तो अब हमें बताना है BD की वैल्यू। तो अगर मैं एंगल A को x मान लूँ, लेट एंगल AB x। देखो इन ट्राइंगल ABC अगर मैंने एंगल A को x मान लिया तो एंगल C कितना आ जाएगा 90 माइनस x। अब सेम इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल देखूं इन ट्राइंगल ABD, तो ABD में अगर एंगल A हमारे पास x डिग्री, तो एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा ये वाला, क्योंकि एंगल D तो 90 है दोनों तरफ, तो एंगल ABD आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस x। और सेम इसी तरह से ट्राइंगल अगर हम बात करें लेट्स से CBD की, तो CBD में हमारे पास जो एंगल C है वो 90 माइनस x है, तो एंगल CBD कितना आ जाएगा x। तो अब देखो एंगल A यहाँ पे x और एंगल ABD 90 माइनस x, यहाँ पे भी एक एंगल x एक 90 माइनस x, यानी कि दो ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर। अब ये देखना है कि ट्राइंगल कौन से सिमिलर होंगे। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि दो एंगल क्या है सेम है। अब देखो यहाँ पे एक तो साइड कॉमन है BD, इसमें भी और इसमें भी, और एंगल ये x डिग्री तो ये 90 माइनस x, यहाँ पे ये 90 माइनस x, तो ये हमारे पास एंगल CBD ये कितना है x। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर कौन से ट्राइंगल होंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ ADB, तो ये एंगल x डिग्री ये 90 और ये 90 माइनस x। तो सेम इसी तरह से जो CBD है इसमें भी देखना है। तो देखो सबसे पहले x वाला लेना है, x कौन से में है B में, उसके बाद 90 यानी कि D, उसके बाद 90 माइनस x यानी कि C। तो ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के, क्यों? क्योंकि एंगल A क्या है x, यहाँ पे एंगल B क्या है x, यहाँ पे एंगल D
90 और यहाँ पे भी 90। यहाँ पे एंगल जो है हमारे पास ए बी डी, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स और यहाँ पे भी 90 माइनस एक्स। तो ये दो ट्राइंगल क्या आ गए हमारे पास, सिमिलर। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे पास ए डी डिवाइड बाय डी बी बराबर होगा बी डी बाय डी सी के। तो ए डी कितना हमारे पास, ए डी है 3, तो 3 डिवाइड बाय डी बी हमें पता नहीं, यानी कि निकालना है, बराबर है बी डी डिवाइड बाई डी सी कितना है 6, तो 6 ये 18 बराबर है बी डी का स्क्वायर, तो बी डी बराबर है स्क्वायर रूट 18, तो 9 इंटू 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट 2, क्योंकि 2 का अगर 4 होता तो 2 बाहर आता, अब केवल 2 है तो उसका स्क्वायर रूट, तो 3 रूट 2 क्या आ गया इसका आंसर। दोबारा बता देता हूं, देखो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल था, गिवन था ए बी सी, और यहां से ये एंगल 90 था और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए डी 3 था और ए सी पूरा 9 था, तो डी सी कितना आ गया 6। तो मैंने अगर एंगल ए एक्स डिग्री मान लिया तो एंगल सी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि तीनों एंगल्स का एक ट्राइंगल में एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो ये एक्स आ गया, ये 90 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है एंगल डी दोनों तरफ से, तो अगर ये एक्स है एंगल ए, तो एंगल ए बी डी ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स। सेम इसी तरह से अगर ये एंगल सी 90 माइनस एक्स है तो एंगल सी बी डी ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा एक्स। तो एक्स कोई से भी 3 एंगल ले लो, देखो अगर हम पेयर बनाए एक्स 90 डिग्री और 90 माइनस एक्स का, यानी कि ट्राइंगल ए डी बी, तो इसके सिमिलर कौन सा होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाला यानी कि बी, उसके बाद डी और उसके बाद सी, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। क्यों, क्योंकि एंगल से दो एंगल सेम है, ये भी एक्स और यहाँ पे ये एक्स, यहाँ पे ये 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स, और तीसरा ये 90 और ये 90, तो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। उसके बाद सिमिलरिटी लगाई, ए डी बाई डी बी बराबर है बी डी बाय डी सी, और वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया था 3 रूट 2 आया था, तो ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 3 एंड 6x + ky = 8 डोंट हैव अ सॉल्यूशन इफ के की किस वैल्यू के लिए इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर हम पहले दो को कंपेयर कर दे तो ये बराबर होने चाहिए। तो 3/5 इसका x का कोफिशिएंट फर्स्ट में a1 यानी कि 3 और यहाँ पे 6, तो 3/6 बराबर है 5/k के, तो ये 1/2, तो 1/2 बराबर है 5/k के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ गया 10 के बराबर, तो k आ गया 10। अब यहाँ पे b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, देखे तो 5/k की वैल्यू 10 थी, तो 5/10 इज नॉट इक्वल टू 3/8, बिल्कुल, क्योंकि ये 1/2 आएगा, ये 3/8 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 10। Question number 25th is, if the circumference of circle increases from 2 pi to 4 pi, then its area dash the original area। तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल एरिया के। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, ये किसके बराबर है 2 पाई के, यानी कि पहले के लिए आर कितनी है 1 और सेकंड वाले में 2 पाई आर बराबर है 4 पाई के, तो आर कितनी है 2 टाइम्स, यानी कि अगर कैपिटल आर माने तो ये कितनी है 2। तो अब एरिया बताना, तो एरिया पाई आर स्क्वेयर, यानी कि पहले वाले के लिए तो आर 1 तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि पाई, और सेकंड वाले के लिए पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 पाई, यानी कि पहले पाई था अब 4 पाई होगा। तो कितने टाइम्स हुआ ओरिजिनल के 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी कि इट्स एरिया विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। क्वेश्चन नंबर 26th, गिवन दैट sin θ = a/b then tan θ इज।
तो गिवन है हमें यहाँ पे अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना होगा फिर, स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर है ए डिवाइड बाय बेस है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी नहीं। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा देन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ट्वाइस कॉमन, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 1 विच इज 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर और माइनस आर, क्योंकि डिफरेंस है किसके बराबर है 37 के। तो हमें सर्कमफेरेंस बताना है, इनकी 2 पाई आर की वैल्यू बतानी है। तो अगर देखो दोनों में से आर कॉमन ले तो ये क्या आ गया 2 पाई माइनस 1 बराबर है 37। अब 2 पाई माइनस 1 क्या होगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1, एलसीएम 7 आ गया। यहाँ पे 22 दूनी 44, 44 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 37/7। तो R इंटू 37/7 बराबर है 37 के, 37 से 37 कैंसिल, तो R कितना आ गया 7। अब R 7 है तो सर्कमफ्रेंस बतानी यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या है सर्कमफ्रेंस है सर्कल की। तो बेसिक फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 भी इंक्लूड है और 10 भी, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो हाईएस्ट पावर ले लेते हैं सभी की। 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है पूरे में 8 क्या होता है 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3। अब 3 है 3 की हाईएस्ट पावर, प्राइम नंबर्स की हम हाईएस्ट पावर लेंगे। अब 3 है 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 तो 2 की पावर 2 इसमें आ गया ठीक है। अब 5 इंटू 6 2 और 3 में आ गया यस। उसके बाद 7 8 2 की पावर 3 में आ गया, 9 भी आ गया और 10 2 इंटू 5 2 भी है और 5 भी, यानी कि बेसिकली हमें इसको सोल्व करना है। तो 2 की क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 8 नीम 72 इंटू 5 इंटू 7। तो पहले 72 की 5 से गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 आसिल 1 5 ते 35 और 1 36, 360 इंटू 7, 7 इंटू 0 0, 7 6 42, 4 7 21 और 4 25। तो 2520 क्या आ जाएगा वो कम से कम यानी कि वो लीस्ट नंबर आ जाएगा जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स से क्या है डिविजिबल है। तो बेसिकली हमें 1 से 10 तक का एलसीएम निकालना था। तो आप जो प्राइम नंबर है उनकी क्या लेते जाओ हाईएस्ट पावर ले लो 1 से 10 तक। जैसे 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या इन सभी में, तो 8 है तो 2 की पावर 3, उसके बाद 9 है तो 3 की पावर 2, 4 इन दोनों में आ गया क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 5 भी प्राइम नंबर ठीक है। अब 6 2 इंटू 3 तो ये तो पहले ही ले लिया हमने, 7 तो प्राइम नंबर है ठीक है इंटू में 7, 8 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया और 10 2 और 5 में आ गया। तो बस इसको सोल्व किया और 2520 क्या आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 3 bells rings at interval of 4 7 and 14 minutes, all 3 rang at 6 AM, when will they ring together again। तो 6 बजे तीनों बेल रिंग करती है, उसके बाद कब रिंग करेंगी। तो बेसिकली आपको 4 7 और 14 का क्या निकालना है एलसीएम। तो 4 क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू
7 इंटू, अब 14 क्या होगा 7 इंटू 2, तो 7 भी आ गया और 2 भी आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7, 2 की पावर 2, 4 सत्ते 28, तो 28 क्या आ गया इनका एलसीएम। वैसे आप जिस मेथड से एलसीएम निकालते हो उससे निकाल लो, तो 4, 7 और 14 का एलसीएम निकालना था, तो क्या आया 28, 6 बजे रिंग की थी, तो अब 6, 28 पे सभी एक साथ रिंग करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज बतानी है। लेट कर लेते हैं हम फादर की एज को एफ और सन की एज को एस। तो इफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन, दोनों की एज का सम कितना है 65, एंड ट्वाइस द डिफरेंस, तो ट्वाइस द डिफरेंस यानी कि फादर ऑब्वियस है बड़ा होगा सन से, तो फादर माइनस सन वो कितना है 50, तो फादर माइनस सन कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 25, और फादर प्लस सन कितना आ गया 65, दोनों को अगर ऐड करें तो सन से सन कैंसिल, तो 2 फादर बराबर है 5 और 5 10, 6 2 8 1 9, तो एफ कितना आ गया 45, तो फादर की एज निकालनी थी, कितनी आई 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, देखो 32 जो क्वेश्चन है इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला वैल्यू पुटिंग से, आप वैल्यू पुट कर दो थीटा की, कुछ भी जो इनफाइनाइट ना दे, तो यानी कि नॉट डिफाइंड ना दे। लेट्स से अगर हम थीटा 45 रख दे, तो रखते हैं 10 45 1 इंटू कोसिकेंट 45 √2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 45 1/√2 और सीकेंट 45 √2 और इसका स्क्वायर, √2 से √2 कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो आंसर क्या आ गया 1। अब हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कैसे देखो, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और सीकेंट थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल, और इसका क्या है स्क्वायर माइनस साइन थीटा सीकेंट थीटा डिवाइड में जाके कोस थीटा और इसका स्क्वायर, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा और उसका स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस साइन अपॉन कोस 10 तो 10 स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होता है क्या कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, देयरफॉर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो ये आइडेंटिटी भी है, और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद करनी या नहीं पता है तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब आप 30 भी पुट कर सकते हो, तो 30 पे भी आंसर आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ 0 और 90 यहाँ पे पुट मत करना, क्योंकि उस केस में कभी कोस 0 इनफाइनाइट कोस 90 इनफाइनाइट हो जाएगा और कभी साइन 0 0, तो इस तरह से थोड़ा ऑब्वियस नहीं होगा ये सोल्व करना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया सी। तो आप ज़्यादातर केसेस में 45 ही पुट करना। अब नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 26 and 39, द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज। तो अगर पैरामीटर की रेशो, पैरामीटर बेसिकली क्या है एक लेंथ की तरह ही है, तो 26:39 है, यानी कि 13 दूनी 26 13 3 39, 2 रेशो 3 है, तो एरिया क्या होगा फिर इनका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देयर आर 20 व्हीकल्स कार्स एंड मोटरसाइकिल, 20 व्हीकल है जिसमें कार्स भी है और मोटरसाइकिल भी है, एक पार्किंग एरिया में 56 व्हील्स है टुगेदर, हाउ मैनी कार्स आर देयर। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स कार्स है, तो एक्स इंटू, अब कार के कितने व्हील्स होते हैं 4 प्लस, अब एक्स कार है तो बच गई मोटर बाइक, मोटर बाइक कितनी है फिर 20 - एक्स, और मोटर बाइक के व्हील कितने होते हैं 2, ये बराबर है टोटल व्हील 56, तो 4x प्लस 20 × 2 40 माइनस 2 × x 2x बराबर है 56, 4x में से 2x गए 2x बराबर है 56 - 40 यानी कि 16, और x बराबर है फिर 8, यानी कि कितनी कार थी 8 कार्स थी, 8 कार थी, तो 8 चौके 32 व्हील तो ये हो गए, और बच गई 12 बाइक यानी कि 24 व्हील ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 56 व्हील्स, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अ मैन गोज
15 मीटर ड्यू वेस्ट, यानी कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो पहले डायरेक्शन बता देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे 15 मीटर वेस्ट और उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर नॉर्थ, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे था लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो यानी कि बेसिकली हमें अगर एक ट्रायंगल माने ए बी सी तो हमें हाइपोटेन्यूज बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट याद होंगे, 17 का स्क्वायर से याद होंगे आपको, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, कितनी दूर है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो ये अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो वो जो बेस है उसको दो भागों में बांटेगा, इक्वल भागों में, और एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। तो अगर ये ए बी और सी है हमारे पास और ये डी, तो अगर साइड ए बी हमारे पास लेट्स से ए मान ले और ये a/2 मान ले, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 4 बराबर होगा ए डी स्क्वेयर के। तो 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यानी कि 3a स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 बराबर है ए डी स्क्वेयर। तो ए डी कितना आ जाएगा, फिर स्क्वेयर रूट करेंगे यानी कि √3 इंटू ए डिवाइड बाय 2, और ए कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर साइड। तो ए डी यानी कि जो एल्टीट्यूड है हमारे पास वो कितना आ जाएगा √3/2 इंटू 8, 2 से 4 तो 4√3, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन आर पुट इन अ बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। तो टोटल लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो लेटर है हमारे पास वो है 9, और टोटल ए कितने हैं, तो 1, एक तो ये 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ए आने की, लेटर ए आए, वो कितनी होगी 3/9, यानी कि 1/3, 1/3। अब नेक्स्ट 38th क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क। तो जो एरिया है यहाँ पे लेट्स से ये पूरा एरिया है तो इसका 1/6 है, यानी कि बेसिक बात क्या है कि जो पूरा एंगल है उसका भी क्या है 1/6। तो पूरा होल सर्कल कितना होता है 360 और उसका 1/6 यानी कि 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट्स अ शैडो 10 मीटर। अब शैडो क्या होगी आपके पास, जो धरती पे पड़ेगी, यानी कि ये वाली होगी शैडो, तो ये 10 मीटर। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 50 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट बतानी है, तो यानी कि 10 से कितनी होगी 50, यानी कि 5 टाइम्स, तो 20 से कितनी हो जाएगी इंटू 5 यानी कि 100 मीटर। तो जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x + 43y = 123 एंड 43x + 37y = 117। तो देखो हम या तो ऑप्शन पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, देखो अगर माइनस रखोगे आप तो माइनस में ये कभी आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी और सी तो गलत है। अब 2 और 1 रख के देख लो पहली इक्वेशन में, तो 37 दूनी 74 और 43 इंटू 1 43, 4 और 3 7, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 और 4 11, यानी कि 117 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 123, तो पहला ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट। पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करेंगे तो 37 + 2 इंटू 43, तो 3 और 3 6, 4 4 8, 7 और 6 13, 8 और 3 11 और 1 12, 103। यहाँ पे भी पुट करोगे तो 43 + 37 दूनी 74, 4 और 3 7, 7 और 4 11। तो ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, चाहो तो आप इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको
क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।